हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक छोटे से मल्टीबैगर शेयर की, यानी कि 6 रुपये का ये शेयर। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 6 रुपये का, मात्र 6 रुपये 26 पैसे का ये शेयर किस तरह से तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ओवरऑल हम इस शेयर के बारे में बात करेंगे और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, तो उसी पूरी की पूरी खबर के ऊपर जांच की पड़ताल करेंगे और पड़ताल के बाद ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इस शेयर के अंदर इतना दमखम है कि ये मल्टीबैगर शेयर बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि हम इस शेयर के ऊपर पूरी की पूरी जानकारी बात करेंगे। तो इस शेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, 1 दिसंबर को इस शेयर का जो प्राइस होता है वो 5 रुपये 66 पैसे होता है। 1 दिसंबर को अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो 5 रुपये 66 पैसे, और उसके बाद इस शेयर के अंदर धीरे धीरे तेज़ी नज़र आती हुई दिखती है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, 11 जनवरी 2022 को ये शेयर आपको 10 रुपये 51 पैसे पर बंद होता हुआ नज़र आता है। यानी कि इस छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर इसने आपको 100% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाएं। यानी कि इस शेयर के अंदर जो तेज़ी थी वो 100% तक आ जाती है डेफिनेटली, और 5 रुपये का शेयर 10 रुपये 51 की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नज़र आता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले ही पूरे के पूरे इस टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मार्केट के अंदर जो करेक्शन नज़र आता हुआ दिख रहा है ना, इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर करेक्शन की, क्योंकि 11 यानी कि 7 जनवरी का वो दिन है जब मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया तेज़ी थी, यानी कि 7 और 14 जनवरी को। उसके बाद से कंटिन्यूसली मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो शेयर है वो इस कंसोलिडेशन का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इस शेयर के अंदर वाकई में तेज़ी है जो इस मार्केट करेक्शन के अंदर इस शेयर की जो तेज़ी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो इस शेयर के अंदर ऐसा क्या है और कितनी तेज़ी से भागता हुआ ये शेयर नज़र आएगा आगे आने वाले टाइम में, उसी चीज़ को हम समझेंगे। और ये 5 रुपये 4 रुपये और 6 रुपये का ये शेयर इस समय जिस हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए, ये अपर सर्किट में बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। और अपर सर्किट ये देखिए, आपको पिछले 4 दिन से, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन से ये अपर सर्किट में चलता हुआ नज़र आ रहा है, और उससे पहले ये लोअर सर्किट में चलता हुआ नज़र आ रहा था। यानी कि छोटे पेनी स्टॉक की आदत ही एक होती है, या तो एक ही तरफ चलते हैं फिर दूसरी तरफ चलते हैं, और जब ये दूसरी तरफ चलते हैं तो एक दिन से कुछ 4-5 दिन चलने के बाद फिर ये दूसरी तरफ चलते हैं। तो यानी कि जो पेनी स्टॉक होता है वो एक ही तरफ चलता रहता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम देखेंगे पिछले 3 दिन से लगातार इस शेयर के अंदर अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, और किस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है उसको देखते हैं। क्लोजिंग जो होती हुई दिखाई दे रही है 22 मार्च 2022 को, उसके अंदर अगर हम बात करें तो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट नज़र आते हुए 2022 के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर रेवेन्यू आप देखेंगे 16% तेज़ी से नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट इनकम की बात करेंगे, लगभग 400% तक ऊपर ग्रोथ करती हुई बनाती हुई दिखती है। और वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो उसके अंदर भी 400% तक की तेज़ी नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं 329% तक तेज़ी है इसके शेयर के अंदर। यानी कि छोटा सा शेयर है लेकिन तेज़ी पूरी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे शेयर के अंदर वाकई में कुछ तेज़ी है, या फिर ये चार्ट कुछ कहता हुआ। तो डेफिनेटली देखिए, मैं कुछ भी बोलूं लेकिन आप एक्सेल के ऊपर विश्वास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो नंबर एक्सेल के अंदर आते हैं ना, वही नंबर होते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट कहते हैं। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसी हिसाब से आते रहे तो समझिएगा शेयर के अंदर लखपति से करोड़पति से बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये एक क्वार्टर की बात रही, अब हम बात करेंगे और दूसरे क्वार्टर की कि वाकई में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकल रही है या फिर इसी क्वार्टर के अंदर ऐसा हुआ है लिमिटेड की, जिसके अंदर हम इस कंपनी के बारे में और ज़्यादा समझेंगे। आपने अभी 2 चीज़ें देख ली हैं, अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर करते हैं किस हिसाब से एक ग्रोथ मार्जिन के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी मार्केट कैप को भी समझेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, कंपनी इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द फेरो अलॉय एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फेरो क्रोम। फेरो अलॉय आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील। कंपनी हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 72,500 मीट्रिक टन फेरो अलॉय पर एनम। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन दी गरीबी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के अंदर है। यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये कंपनी लोकेटेड है, और इस शेयर के अंदर जो इस समय आग लगती हुई नज़र आ रही है वो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में लगेगी या नहीं लगेगी। तो जियोग्राफिकल रिवेन्यू इंडिया के अंदर इसका 50% है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और समझ लीजिएगा जो आपको यहाँ नज़र आती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली उन चीज़ों का
बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो 122 करोड़ की मार्केट कैप है, 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 3 रुपये 46 पैसे का इसका लो है और 11 रुपये का इसका हाई है। तो यानी कि इसने लगभग आप देखेंगे पैसे तो काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए हैं, लेकिन करेक्शन जो मार्केट के अंदर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस शेयर के अंदर करेक्शन भी है। तो यहाँ करेक्शन के अंदर दोबारा से ये 3 दिन से अपर सर्किट में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, इस बात को आप समझिएगा। और सबसे पहले समझने वाली चीज़ यही होती है कि डेट फ्री है कि डेट में है। अगर डेट फ्री है कंपनी है तो जरा सी चवन्नी वर्ग की भी अगर आपको प्रॉफिट होता है ना तो भी शेयर भागता है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत बढ़िया चीज़ें समझने की होनी चाहिए। तो इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो 3-4 चीज़ें बहुत बढ़िया निकलती हुई दिखाई देंगी। पिछले काफ़ी सालों से इस शेयर के अंदर जो लॉस बन रहा था ना, वो धीरे से धीरे अब इस शेयर के अंदर आप देख सकते हो 2021 का क्वार्टर है, एक और क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर, और ये 2022 का पहला क्वार्टर है। आप समझिएगा पहले, तो ये 2022 का पहले तिमाही के इसके नतीजे हैं, जिसके अंदर इसको 10.5 करोड़ से ज़्यादा का लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप यहाँ 2021 के पूरे साल को देख सकते हैं, इसने प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट बनाया है। तो यानी कि क्या वाकई में इसने एक साल प्रॉफिट बनाया और आगे ये प्रॉफिट नहीं बनाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रोथ के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट 1 करोड़, उसके बाद 1 करोड़ 62 लाख, 6 करोड़ 23 लाख, 4 करोड़ 65 लाख और 4 करोड़ 98 लाख। यानी कि कंपनी बढ़ते हुए क्रम में चल रही है और अभी 1 डिजिट से 2 डिजिट में आती है, फिर उसके बाद तीसरा डिजिट होता है। तो यानी कि कंपनी धीरे धीरे चल तो काफ़ी तेज़ रही है। उसके साथ साथ हम यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 2-3 सालों से, ये देखिए ये 2 साल हैं इसके, जो अभी ऊपर एक क्वार्टर था जिसके अंदर पूरा का पूरा 4 क्वार्टर बढ़िया थे, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च के अंदर है वो माइनस में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो जीरो बनता हुआ दिख रहा था, यहाँ पर ये 17 में आ रहा हुआ है। यानी कि यहाँ पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर और ईयरली रिजल्ट के अंदर थोड़े से मतभेद की बात करें तो जो ऊपर के और नीचे के मैच नहीं खाते हुए दिख रहे हैं। यानी कि 2021 के अंदर जो यहाँ की बात कर रहा हूँ बढ़िया रिटर्न निकल रहे थे, लेकिन यहाँ माइनस में नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे ओवरऑल ईयर में। लेकिन यहाँ पर टिल डेट जो इसकी बात करें तो 17% तक का कैलकुलेशन निकलता हुआ दिख रहा है। तो जो कैलकुलेशन है वो 2022 का पूरा इन्होंने 21 और 22 का लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर ग्रोथ तो है। ये देखिए कंपनी के अंदर ग्रोथ है 1 से 15, 15 से 12, 12 से 0 और फिर उसके बाद 17। यानी कि जैसे ही कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर आते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर प्रॉफिट भी नज़र आता है। और इस समय जो प्रॉफिट है ना और काम मार्केट के अंदर बहुत है, तो डेफिनेटली छोटी मोटी जितनी भी कंपनियां बहुत अच्छे रिटर्न देने वाली हैं।